Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. Sadhvi Niranjan Joyti said the LH Ram Mandir donation embezzlement case is being thoroughly investigated by the SIT constituted by the Chief Minister. With arrests already made, she said the truth will emerge and stressed that whoever is found guilty must face the strictest action given the fate of millions is involved. She added that a central agency probe can be ordered if required, but cautioned against politicizing the investigation or making allegation against Mohan Bhagwat or Narendra Modi without evidence. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो सोमवार को एक मीटिंग हुआ। मीटिंग में निर्णय लिया गया जो रेजिग्नेशन है चंपत राय और अनिल मिश्रा का, उनका जो रेजिग्नेशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जब सवाल उठे हैं तो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का दायित्व बनता था कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। जांच मुझे लग रहा है हो भी रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित की थी और उसके तहत कुछ लोग पकड़े गए हैं, उसी के तहत कार्रवाई भी हो रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं का विषय है। ये 500 साल का संघर्ष 2024 में दिखाई पड़ा, सबको मिला। आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला अपने गर्भगृह में विराजित हुए, तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी और उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच हो करके कार्रवाई होगी। कमेटी जो बनाई गई उसमें कई जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसमें ये कहा गया कि 27 से लेकर 5 जून तक कुछ जो स्टाफ है, जो वहाँ के कर्मचारी है, जो कैश वाले उसमें बैठते थे, उन्होंने कुछ कपड़े में, कुछ पॉकेट्स में, कुछ जूतों में इस तरीके के जो कैश चुराए हैं, कैश रखे हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नहीं, ये सचमुच में यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT न गठित होती करते तो अभी तक इसका खुलासा भी नहीं होता। और जो जिसने भी ये काम किया है, ये पाप महापाप किया है, उनके खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उठ रहा है SIT पे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केंद्र और अभी राज्य में ही चीजें नहीं, देखिए एक साथ नहीं चल पा रही दोनों इंजन, क्योंकि उन्होंने हड़बड़ी में आके SIT गठित कर दी। अगर केंद्र में आता तो CID, ED तमाम ये सब जांच होती। नहीं, देखिए मुझे लग रहा है प्राथमिक तो जांच यही शुरू होती है। आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन है, केंद्र के एजेंसी से जांच करवा सकते हैं। तो अभी तो जो पकड़े गए ना, खुलासे हो रहे हैं, तो SIT के द्वारा ही तो खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा बहुत संभल के राजनीति करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की एक साथ नहीं है, डबल इंजन उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी, नहीं, ये गलत बयानबाजी है, इसको मैं सही नहीं मानती हूँ। यदि अलग होते तो केंद्र की सरकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश में इतनी बहुत तेजी से काम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी वहाँ की सरकार अच्छी तरह काम कर रही है। मैं इतने कह सकती हूँ कि कुछ विषय होते हैं जिनको जांच के दायरे में जांच होनी चाहिए और उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। भी आवाज उठ रही है। कांग्रेस के पवन खेड़ा कह रहे हैं और अन्य नेतावी की जो प्रधानमंत्री मोहन भागवत, RSS, इन लोगों ने तो पूरी जिम्मेदारी ली हुई थी, मंदिर का पूरा एक एक चीज का दायित्व लिया हुआ था। इतनी बड़ी चूक हो गई, आखिर उनको नैतिकता के आधार पर तो पहले ही तमाम सारी, आखिर इतनी बड़ी नहीं, देखिए मुझे ये लग रहा है कि जब विश्वास करके ही किसी को किया जाता है, अब जब कोई विश्वासघात करने पर उतारू हो तो उसके फल कार्रवाई होती है। लेकिन इस तरह के बयान देना, माननीय मोहन भागवत, माननीय प्रधानमंत्री जी को नेक इरादे पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। नीचे जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उन पर कार्रवाई हो, ये मांग करनी चाहिए। लेकिन किसी माननीय मोहन भागवत जी या माननीय प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाना, मुझे लग रहा बिना तथ्य के आरोप ठीक नहीं है। कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो सनातनी है वो बहुत दुखित है, आहत है, और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं इसका वो है कि इस्तीफा दे दिया और इसका जो है समाधान निकल गया। इस तरीके की बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब ये जांच नहीं होती तो भी सवाल खड़ा करते, जांच हो रही तो भी सवाल खड़ा करने हैं। अब राजनीतिक सवाल खड़ा करने वालों के लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं आयोग की एक चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं कोई उसका जवाब नहीं दे सकती। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट सेवा समिति, तीर्थ समिति ने कल बैठक की है और उसमें फैसले लिए हैं, तो उनको स्वागत करती हूँ। गोविंद गिरी और भी कही है कि
कुछ लोग ये कह रहे थे जिन्होंने दान दिया है कि हमें रसीद नहीं मिली थी, बहुत चिंतित थे, लगातार आवाज उठ रही थी। उस पर भी स्पष्टीकरण दिया है कि सभी सामान जो है सुरक्षित रखे हुए हैं, जिनको देखने आना है वो आ सकते हैं अपने सामान को, अगर ऐसा किसी के मन में है। कैसे क्या कहेंगे इसको? अब ये देखिए गोविंद गिरी जी ने कहा है, तो क्योंकि वो कोषाध्यक्ष है तो उन्होंने सही बात कही होगी, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं तो मैं इसके लिए कोई जवाब नहीं दे सकती। एक चंपत राय जी की जगह एक काउंटर जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर क्या कुछ? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। Swami Govind Dev Giri Jil Maharaj, treasurer of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, defended former General Secretary Champat Rai, saying he has complete faith in Rai's integrity and does not believe he was personally involved in the alleged scandal. He attributed the lapse to negligence, alleging that Rai's driver misused his position and may have acted in collusion with outsiders. स्वीकार क्यों किया गया? ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। देखो, एक सादी बात है, मैं जब ये कहता हूँ कि वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब ये हो गई सज्जनता की बात। उनके सज्जनता के बारे में हमें किसी प्रकार का आज भी आशंका का भाव नहीं है, लेकिन कार्य पद्धति के बारे में वे स्वयं असावधान रहे, ये बात तो माननी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक इतने अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबियां रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा। इन सब बातों की अनदेखी करना यह उनका जो स्वभावगत दोष है। किसी ने फंसा दिया महाराज जी? निश्चित रूप से। इतने पुराने हैं चंपत जी, आप भी जानते हैं, 32 साल का आपका साथ है, लगता है कुछ गड़बड़ी किसी ने करी है क्या? कैसे देखिए ये गड़बड़ी उनके साथ, मुझे ऐसा ध्यान में रखना, उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा ये सारा किया गया, और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था, उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो। महाराज जी, क्या ये करवाया गया, ऐसा भी मुझे अनेक बार लगता है। क्या मंदिर में अब सीईओ की नियुक्ति होगी? निश्चित। देखिए, एक सीईओ के अभाव में ये सब हुआ है, क्योंकि निगरानी रखने का काम जो है ना, यह इस प्रकार के जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं उनकी डिसिप्लिन से होता है, वह हम लोग यहाँ पर नहीं लाए, इसका ये परिणाम हुआ, इसलिए हम उसको लाएंगे। और उसके लिए एक समिति हमने निर्माण की है, और वो समिति 3 नामों का चयन करके हमें सुझाएगी, उन 3 में से हम एक का चयन करें। महाराज जी, आप घूमते रहते हैं, कथा करते रहते हैं, है ना, बहुत टाइम नाम मंदिर नहीं आते, लगता है कि जो एसआईटी से चीजें निकल के आई, 70 बार चोरी करते हुए पकड़े जाना, जैसे आपने सुना आपको धक्का लगा? अरे, ये बात सुनने को ही हम लोगों को बड़ी बुरी लगती है। ऐसा लगता है कि हमारे कान में कुछ गर्म शीशा डाला जा रहा है। इतना सब होता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया। ये हमारे लिए दुख की, वेदना की और शर्म की बात है। हम लज्जित है इसके कारण। कृष्ण मोहन जी अब कैसा काम करेंगे, क्या लगता है आपको? कृष्ण मोहन जी स्वयं मंजे हुए ऑफिसर रहे हैं, और जो थोड़ा सा परिचय मेरा हुआ है, वे कुछ भी करते हैं तो अध्ययन करके करते हैं, इसलिए वो अच्छा काम करेंगे, ऐसे मेरा विश्वास। अब आप कितने बार मंदिर आते रहेंगे ये बताइए? अब जितनी चीजें हो गई हैं तो लगता है कि रेगुलर मैं वैसे भी महीने 1.5 महीने में आकर के 2-3 दिन रहता हूँ। मैं आता नहीं हूँ ऐसी बात नहीं है। अब उससे भी ज्यादा मैं आने का प्रयास करूंगा, आऊंगा। तो एसआईटी ने क्या आपसे भी कुछ पूछताछ करी या और लोगों से भी कुछ पूछताछ करी, क्योंकि अब आपने कल लीड किया है, कैसे देखते हैं? एसआईटी ने मुझे फोन पर पूछा, थोड़ी सी जानकारी ली, बस वो मैंने दे दी। संतुष्ट हैं आप पूरी तरीके से? एसआईटी से मुझे संतोष है। Amarinder Singh Raja Waring said the Punjab Congress will hold a PCC meeting followed by a meeting with district presidents. He clarified that Charanjit Singh Chani is out of town for 2 days and will meet party leaders later. Waring also said a show cause notice has been issued to party leader Madan Lal Jalalpur for allegedly speaking against the party high command, adding that further action will depend on his explanation. मीटिंग है, हमारी पीसीसी की मीटिंग है, जिसमें हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं, ट्रेजरर हैं, छोटी सी कमेटी है, और जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग है। तो ये है। नहीं जी, चन्नी साहब कल क्लैरिटी नाल गल दसती सी, चेयरमैन दी मीटिंग सी कल,
ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 2 दिन बाद बाहर है, वो बाद में मिलेंगे। कौन ऐसा नेता था जो मिलने नहीं आया? जिसको बुलाया, अभी किसी को बुलाया नहीं। जिनको बुला रहे हैं कमेटियों को, चेयरमैन को बुलाया था। 2 चेयरमैन आके मिल गए थे। 2 चेयरमैन ने कहा था कि 1-2 दिन बाद हम मिलेंगे, रंधावा जी और चन्नी जी, और उसके बाद किसी को और बुलाया नहीं। आज मीटिंग है, आज मीटिंग में पता नहीं ये मीडिया बना। हाँ तो अच्छी बात है। दिल्ली भी जाना है, शादी में भी जाना है, लोगों के अपने रुझान हैं। देखो नोटिस दिया है हाई कमांड के खिलाफ। मैं पहला भी क्या सीगा, जेड़ा हाई कमांड के खिलाफ बोलेगा और मर्यादा च नहीं रहेगा और एक खिलाफ उन्होंने नोटिस दिता गया है, वो अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे और क्लैरिफिकेशन तो बाद पार्टी बंदी कार्रवाई करेगी। SPMP Avadish Prasad said the resignation in the alleged Ram temple donation embezzlement case are insufficient, describing the alleged misuse of devotees' offerings as dacoity rather than mere theft. He said the incident has damaged the sanctity of the temple and Ayodhya's image and demanded stringent legal action, including special laws to ensure those responsible face exemplary punishment. इस्तीफे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये प्रकरण जो है ये राष्ट्रव्यापी और इस प्रभु श्री राम के मंदिर की चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी, ये चोरी तक नहीं बल्कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने तो यहाँ तक कह दिया था ये डकैती है। तो इस कांड ने पूरी प्रभु श्री राम के मंदिर को कलंकित तो किया ही किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोगों को, अयोध्या वासियों को भी इस घटना ने कलंकित किया है। तो कलंकित करने वाले लोग जो हैं इनके लिए सामान्य सजा नहीं, इनके लिए विशेष सजा, आवश्यकता करने पर विशेष कानून भी बनाया जाए, जिससे कि हजारों साल तक इतिहास इस बात को याद करे कि प्रभु श्री राम के मंदिर की डकैती का मामला है जिसमें इस तरह की सजा है। सर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा है कि चोरी ही होती है, कोई अलग चोरी नहीं है। इसकी जो जांच है SIT कर रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग पहले राम मंदिर का विरोध करते थे वही अब राम भक्ति दिखा रहे हैं। ऐसा है, अब उनको इस कहने से उनको फुर्सत नहीं मिलेगी। जन जन की आवाज है और जन जन की जो आवाज होती है करोड़ों की, वो आवाज परमपिता परमात्मा की आवाज होती है। जन जन की आवाज है कि ट्रस्ट के लोगों ने अयोध्या के दान को, चढ़ावे को, चंदा को बड़े पैमाने पर चोरी डकैती किया है। ये जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज परमपिता परमात्मा की आवाज हुआ करती है। अब इसको न कोई काट सकता है, न कोई छिपा सकता है, न इसमें इन्वॉल्व लोगों को बचा सकता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर अभिमानी, तब तब किसी न किसी शक्ति का उदय होता है और उस शक्ति नाश करती है, सब नाश करती। शक्ति तो प्रभु श्री राम है ही है। यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवत् भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक कोई न कोई शक्ति का उदय होता है और शक्ति उस अधर्मी लोगों का सर्वनाश करती है। तो प्रभु श्री राम स्वयं विद्यमान है, उनके दरबार में चोरी है, सरकार भले बचा ले, लेकिन प्रभु श्री राम के यहाँ ये बचने वाले लोग नहीं।
Supriya Shrinate criticized the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Trust after the resignation of Champat Rai and Anil Mishra were accepted, questioning the basis on which they were given a clean sheet. She alleged that the RSS had a role in the matter, raised doubts over newly appointed General Secretary and demanded that the trust be dissolved, claiming it has lost credibility. चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो जाता है, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। उसका अनाउंसमेंट कोषाध्यक्ष गिरी जी कर रहे हैं, जो खुद मान रहे हैं कि वो कुछ करते नहीं थे। वो एक आदमी को 5 दिन के लिए अयोध्या भेज देते थे महीने में। मतलब प्रभु राम के मंदिर के प्रति इन लोगों की क्या सीरियसनेस थी, क्या गंभीरता थी, आपको इस बात से पता चलता है कि श्रद्धालुओं के, करोड़ों श्रद्धालुओं का जो चढ़ावा आता था, जो भेंट चढ़ाई जाती थी, उसको मैनेज करने के लिए ट्रेजरार ने आउटसोर्स किया हुआ था। कोई आदमी था जो 5 दिन आता था महीने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस का इसमें पूरी भूमिका है। चंपत राय को किस हिसाब से इस्तीफा दिया गया, अनिल मिश्रा को किस हिसाब से क्लीन चिट दी गई है। और दूसरी बात यह है कि जो कृष्ण मोहन बनाए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश पूर्वी के आरएसएस के प्रभारी होते थे, जिनको अभी महासचिव बनाया गया है, उनकी खुद की भूमिका भी तो संदिग्ध है। सारा ट्रस्ट जो था, उस ट्रस्ट की विश्वसनीयता क्या है? वो पूरा ट्रस्ट इस चोरी में शामिल था। आपकी नाक के नीचे चोरी होती रही, आपको पता ही नहीं चला। और आज हालात ये हैं कि आप यहाँ पर आकर एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे हैं। ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए, ट्रस्ट की कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रस्ट प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया था, चुन कर लोगों को डाला गया था, सब आरएसएस से संबंधित लोग थे। प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं, उन्होंने आरटीआई से इस ट्रस्ट को निकाला, उन्होंने इस ट्रस्ट को जवाबदेही से बचाया। आज वो चुप कैसे हैं? इस सब चीज़ों का जवाब कौन देगा? गोविंद देव गिरी ने यह भी कहा कि जो रामद्रोही है, जो राम के विरोधी है और लगातार बोलते आ रहे, वही अब सवाल उठा रहे। राम इस देश की आत्मा, इस देश के कण-कण में व्याप्त है। प्रभु राम इस देश की नैतिक धुरी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। राम के नाम पर जिन लोगों ने मंदिर को लूट डाला, वो हमें अकल सिखाएंगे, वो सर्टिफिकेट देंगे। असलियत यह है कि इस देश में दिन की शुरुआत सदियों से राम राम कह के होती है। कितने ही लोग हैं जिनके नाम में राम है, राम भरोसे, राम समुझ, राम सेवक, राम खिलावन, कितने लोग हैं। और उस प्रभु राम के मंदिर को लूटने वाले अब भक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। वो हमारे धर्म पर कलंक हैं, ऐसे लोग हमारे धर्म पर दब्बा हैं। इन लोगों ने मिलकर राम मंदिर में डकैती डाली है, बहुत बड़ा पाप किया है, आस्था पर प्रहार किया है। पंजाब कांग्रेस में कलह नजर आ रही है, चन्नी चौक कांग्रेस में कलह नजर आ रही है, चन्नी चौक आप ही लोगों को कलह नजर आती है। फैक्शनलिज्म कहाँ नहीं होता, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत खींचतान हर जगह है और होनी भी चाहिए। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम कोई बीजेपी और आरएसएस से एक विप से गवर्न लोग तो है नहीं। थैंक यू। The Ajmer Development Authority carried out an anti-encroachment drive in the Jwala Prasad Nagar area on Tuesday, removing alleged encroachment along the roadside near the Madar Pao house. According to local residents and shopkeepers, the demolition drive targeted several roadside structures in the area. Shopkeeper Joy Messi claimed that around 7 to 8 shops operating for nearly 25 to 30 years were affected during the operation. ये मदार पावर हाउस है, मदार पावर हाउस का एरिया है। ये यहाँ पे मेन रोड है, यहाँ पे अतिक्रमण के हिसाब से तोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन इसके लिए हमारे को कोई पहले सूचना नहीं दी गई है, कोई नोटिस हमारे को दिया नहीं गया है, कोई जानकारी हमारे को दी नहीं गई है। केवल आए हैं और अपनी कार्रवाई करी है इन्होंने। यहाँ पे 7-8 दुकानें हैं, ये करीब 25-30 सालों से जो कि अपना यापन कर रहे हैं यहाँ पे जी। ये अभी ये तक हमको ये भी नहीं पता है कि कौन सा विभाग कार्रवाई कर रहा है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है अभी भी। यहाँ पे 7-8 दुकानें हैं। ये जॉय मेसी नाम है मेरा। स्थायी अतिक्रमण किया जाता है, तो आज यहाँ पर ये देखिए, आज जो है कार्रवाई लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको पूछा रही है। मेयर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। के खिलाफ की ये कार्रवाई
That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.